हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौकी। आज हम लोग इस लेक्चर में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग बेसिक और एग्जांपल्स के क्वेश्चन देखे थे। तो चलिए आइए आज के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 6 का गुणनखंड होगा। 6 का गुणनखंड हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम देखें 1 से किसे किसे 6 में भाग लग रहा है, ये हमको देखना रहता है। गुणनखंड में क्या देखना रहता है, किस किस संख्या से उस संख्या में जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या में भाग लग रहा है। 1 से भाग लग जाएगा, अगर हम देखें तो 2 से भी भाग लग रहा है, 3 से भी भाग लग रहा है, 4 से देखें तो 4 से भाग नहीं लग रहा है मेरा, क्योंकि पूरा पूरा कटना चाहिए, शेष 0 बचना चाहिए। 4 से नहीं लग रहा है, 5 से भी नहीं लगेगा। अगर हम देखें तो 6 से लग जाएगा। ठीक, 6 से लग जा रहा है। क्या हो गया, 6 से बड़े वाले संख्या से तो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि बड़ा संख्या से तो कभी नहीं भाग। 1 2 3 6 इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, 15 का गुणनखंड होगा। 15 में किस किस संख्या से भाग लगेगा। अगर हम देखें 1 से तो सारी संख्या में भाग लगता है, 1 2 से नहीं लगेगा, 3 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा, ठीक, 10 से भी नहीं लगेगा, 11 से भी नहीं लगेगा, 12 से भी नहीं लगेगा, 13 से भी नहीं लगेगा, 14 से भी नहीं लगेगा, 15 से लगेगा। 1 3 5 15 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 3 5 15। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 50 का गुणनखंड होगा। आराम से निकाल दो। देखो इसमें क्या है, आधा, जैसे 50 का आधा क्या होगा, 25। ठीक, 25 तक अगर जिस जिस संख्या से भाग लग जा रहा है उसको लिख दो पहले। ठीक, 25 के बाद उसका तो दोगुना हो जाएगा। जैसे हम 26 लेंगे, 26 से तो 50 में कभी भाग नहीं लगेगा। ठीक, तो 26 के आधा के बाद जो है सिर्फ वो जो संख्या दिया हुआ उसी से भाग लगता है। अब हम देखो दिखा भी देते हैं। जैसे 50 है, इसमें 1 से भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 के बाद किससे लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से लगेगा, 10 से भी 10 से लग जाएगा। ठीक, 11 से भी नहीं लगेगा, 12 से भी नहीं लगेगा। अगर हम देखें अब इधर किसी से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 13 दूना 13 तिया 39, 13 चौके 52 हो जा रहा है, 14 चौके 56 होगा, 14 तिया 42 लगेगा ही नहीं भाग। तो ये सीधा किससे लगेगा, 10 के बाद इसके आधे से भाग लगेगा, 25 से भाग लगेगा, 25 दूना 50। अब 25 के बाद क्या है, 25 के बाद सीधा सीधा जो संख्या दिया हो वो संख्या लिख दो, बीच में किसी से भाग नहीं लगेगा। 50 डायरेक्ट लिख दिए 50। अब 1 2 5 10 25 50 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 2 5 10 25 50। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, इसी टाइप का एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आता है इसमें। तो ये चैप्टर एकदम हलवा चैप्टर है, मतलब एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, 100 का गुणनखंड। 50 तक देख लो, इसमें किससे किससे भाग लग जा रहा है। मतलब 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से देखो लग जाएगा, 5 से भी लग जाएगा, 6 से नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा, ठीक, 9 से भी नहीं लगेगा, 10 से भाग लगेगा, 10 10 100। और किससे लगेगा, इधर 11 12 किसी से भी नहीं लगेगा, पूरा पूरी नहीं कट, मतलब किसके पहाड़ा में देखो 100, 20 के पहाड़े में आएगा, 10 के बाद 20, 20 के बाद किसके पहाड़े में आएगा, सीधा 25 के पहाड़े में आएगा, 25 चलो 100, उसके बाद 50, सीधा इसके आधा पे पहुंच गया। आधा के बाद जो संख्या दिया हुआ वही होगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट नंबर 9 का प्रथम 5 गुणांक लिखे। अभी तुरंत इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग एग्जांपल में भी बताए गुणांक किस प्रकार, जो दिया हुआ है उसका जितनी बार बोल रहा है गुणांक उतना बार उसका टेबल लिख दो। 9 का प्रथम 5 गुणांक, 9 का प्रथम 5 गुणांक, 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 5 गुणांक लिख दिए, 1 2 3 4 5। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 9 98 93 36 45। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, 6 का 36 से कम गुणांक बताएं। 6 का 36 से कम गुणांक बताएं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कभी कभी लॉजिक लग जा रहा है, तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन से हम एग्जांपल देख वही लेंगे। ठीक, अगर हम देखें तो 6 का जो है 36 से कम बोला गया, मतलब 36 इसमें नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना है।
अब जैसे देखो यहाँ ऑप्शन में 36 भी दिया हुआ है, अभी कभी ये नहीं कि 36 लिख देना, ठीक। तो इसका क्या करेंगे, 6 का 36 से चक्का 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, अच्छा के 36 हो जा रहा है, लेकिन हमको 36 तो बोल नहीं रहा है, 36 से कम बोल रहा है, तो 6 12 18 24 36, 6 12 18 24 36, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। एकदम अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, सिंपल, इससे भाग दे दो, एक मिनट, चलो सही है। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, पहले किससे भाग लगेगा, इसमें 3 से भाग लगेगा, 5 बार, 5 खुद से भाग लग जा रहा है, तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है, 3 गुना 5 इसका अभाज्य गुणनखंड होगा, 3 गुना 5, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। सिंपल निकाल दो, 25 किस संख्या से कटेगा, पहले 5 से कटेगा, 5 से 5 बार में बचे 25, तो 5 गुना 5 इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, 5 गुना 5, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, 50 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। 50 यहाँ को होगा, कहीं कहीं बुक में बहुत ज्यादा मिस्टेक दिया हुआ रहता है, को करो, 50 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें, ठीक। तो इसका किससे पहले किससे भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा 25 बार में, ठीक। 3 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा, 5 से 5 बार में, तो क्या हो गया, 2 गुना 5 गुना 5, 1 2 3, 2 गुना 5 गुना 5, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, 98 का अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में लिखें, ठीक। अब देखो यहाँ घुमा देता है, गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखें, कोई मतलब ही नहीं है, गुना में ही लिखा जाएगा, 98 का अभाज्य गुणनफल लिखो, 98 किससे किससे कटेगा, 2 से कितना बार में कटेगा, अगर हम देखें तो 2 से 98, 45, 46, 47, 48, 45 गुना 90 होता है, और 45 4 49 हो गया, 49 बार में कटेगा 2 से। अब देखो 49 किसी से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी नहीं, तो किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7, तो 2 गुना 7 गुना 7 हो गया, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 गुना 7 गुना 7, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 11, 24 के गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या, 24 का गुणनखंड का संख्या ही पूछ रहा है बस, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 3, तो 2 तो 4 5, 24 के गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या है, अच्छा इसका गुणनखंड पूछा गया है, अभाज्य गुणनखंड नहीं ना दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड रहता है तब हम इस टाइप से करते हैं, अगर सिर्फ गुणनखंड पूछा गया है तो गुणनखंड 24 जो है किस किस संख्या से कटेगा बस वो देखना, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, अब सीधा किससे कटेगा, 24 से कटेगा, 1 2 3 4 6 7 8, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। कितना संख्या आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, क्या 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की कितनी संख्या है, 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, अब कोई बताओ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों का गुणनखंड निकाल दो, अभाज्य गुणनखंड निकाल दो पहले, क्या 18 का अभाज्य गुणनखंड नहीं, गुणनखंड किसे किसे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, अब सीधा किससे कटेगा, 18 से कटेगा। अब देखो इसमें क्या है, अब क्या है 24, उभयनिष्ठ गुणनखंड जहां रहेगा, जैसे दो संख्या दिया है, इन दोनों में जो जो मैच करेगा, ठीक, उनको लिख देना है। देखो 24 किसे किसे कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ये 4 से भी कट रहा है, 4 को 24 देखें तो 4, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी कटेगा, ये 6, उसके बाद 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 या 24, 9 10 11 12 से कटेगा, 12 के बाद सीधा 24 से कटेगा, कुछ नहीं। अब देखो इसमें कौन कौन सेम मैच कर रहा है, कौन मैच कर रहा है, एक मैच कर रहा है, मतलब दोनों में है एक, इसमें भी 3, 2 दोनों में है, 3 भी दोनों में है, उसके बाद 6 दोनों में है,
उसका देखो कोई मैच नहीं कर रहा है, 9 18 है, 9 भी नहीं मैच कर रहा, 18 भी नहीं मैच कर रहा, उसका तो इधर एक अलग ही हो गया। ठीक, अब देखो इसमें कितना क्या बोल रहा है, इसमें संख्या पूछा गया, कितनी संख्या, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की कुल कितनी अगर तुमसे पूछा था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखे, 1 2 3 6 लिख देता, यहाँ क्या पूछा गया, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की कितनी संख्या है, तो संख्या पूछ रहा है कितना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। दोनों में मैच कौन कौन सा संख्या कर रहा है, एक मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है और 3 मैच कर रहा है, 6 भी मैच कर रहा है, मतलब ये चारों संख्या जो है दोनों का गुणनखंड है। उसको क्या करेंगे, संख्या पूछ रहा है, 1 2 3 4 कितनी ऐसी संख्या है जो दोनों मतलब दोनों संख्या को काट दे रही है, तो 4 संख्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, 80 का अभाज्य गुणनखंड, 80 का अभाज्य गुणनखंड आसानी से निकाल दो, 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 4 कितना आ गया, 4 गो 4 2 4 2 आ रहा है और 1 5 आ रहा है, 4 2 1 5, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14, 144 192 116 में कितने उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, 3 2 और 1 3। अच्छा चलो देखते हैं 14 का आंसर, उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा गया से उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड पूछा गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे कैसे चेंज किया, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इस क्वेश्चन से पूछा गया था उभयनिष्ठ गुणनखंड, इस क्वेश्चन में क्या अंतर किया, देखो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, सवाल को किस तरीके से चेंज कर रहा है, बच्चा यहीं पे फंस जा रहा है। अब उससे पूछा कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, वो क्या करेगा, जो संख्या कट रहा है उसे लिख देगा, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो हमको अभाज्य गुणनखंड इस संख्या का निकालना, पहले क्या 144 है, तो 44 का भाज्य गुणनखंड निकालो, 2 से कितना बड़ा 7 2 72 बार में कटेगा, 2 से फिर 36 बार में, 2 से फिर 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में, इसका भाज्य गुणनखंड निकल गया। ठीक, और फिर हम किसका निकालेंगे, 192 का, 192 का 2 से कितना बार में कटेगा, 9 बार में 18 और 2 6 12, 96 किससे कटेगा, 2 से, अगर हम देखें तो 43, नहीं नहीं 40 45 3 48 बार में कटेगा 96, इसके बाद 2 से फिर 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 तो किसी से नहीं कटेगा, एक बार में कटेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब फिर देखो 192 के बाद कितना है, 216 है, ये तो है, 216 पूछा गया, 2 से कितना बार में कटेगा, ये 108 बार में कटेगा, फिर 2 से ये कितना 50 54 बार में कटेगा, 2 से 25 26 27 बार में कटेगा, 27, हाँ 27 बार में कट जाएगा, फिर 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 3 9 3 27। ठीक, अब क्या करना है, जो जो संख्या मैच कर रहा है उसको लिख दो, क्या 144 का कितना गुणनखंड निकला, 144 का देखें तो 2 2 2 2 तो 4 2 है और 2 3 है, 144 का क्या है 192, हम देखें तो इसमें कितना है, 2 2 4 2 6 6 2 है, 1 2 3 4 5 6 6 2 है और 1 3 है, उसके बाद कितना है 216 है, इसमें कितना 2 है, 3 2 है, 3 3 है, 3 2 3 2 है, 1 2 3 3 2 और 3 3 है, देखो कौन कौन सा तीनों में मैच कर रहा है, 2 अगर देखें तो इसमें तीनों में मैच कर रहा है, 2 इसमें यहाँ पे भी 2 2 तीनों में मैच कर रहा है, ठीक, ये भी मैच कर रहा है। ठीक, उसके बाद हम देखें तो एक ही 3 जो है तीनों में मैच कर रहा है, मतलब ये मैच कर रहा है, अगर 2 इसमें मैच कर रहा है, 2 2 इसमें 2 नहीं है, 3 देखें तो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें इसमें है, मतलब तीनों में आप कोई मैच नहीं कर रहा, मतलब 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2
3 2 है, 3 2 है, 1 1 1 3 है, यही तो है। 3 2 1 3, 3 2 1 3, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, घातांकों का प्रयोग कर 108 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। घातांक का प्रयोग करना है इसमें। अब घातांक मतलब क्या होता है समझते हो? पावर, जैसे संख्या दिया हुआ है, 2 पे पावर 5 दे दिए तो इसको हम घातांक बोलते हैं। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 2 4 5, जितना पावर है उतना से उतना गुना कर दो, यही हो गया घातांक। ठीक, तो इस पर इसलिए यहाँ पे देखो आंसर भी घातांक में दिया हुआ है, पावर में दिया हुआ है। 108 का अभाज्य गुणनखंड हम निकाल सकते हैं आसानी से। अभाज्य गुणन इतना तो हमको आता ही है, इतना तो हम बता चुके हैं भाई। 2 से कितना बार में कटेगा? 50, 54 बार में। 2 से फिर 27, 27 बार में कटेगा ना? हाँ ठीक। उसका 3 से, 3 को देखा तो 3 9 बार में कटेगा। फिर 3 से, 3 3 9, तो ये कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 2 है और 3 3 है, 2 पे पावर 2 कर देते हैं गुना 3 पे पावर 3 कर देते हैं, यही तो हो गया आंसर मेरा। 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 3, 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 3, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कुछ है क्वेश्चंस में? बस घातांक लिख दिया गया, घातांक में आंसर देना है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, घातांकों का प्रयोग कर 840 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। सेम वही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप वीडियो को पॉज करो, कमेंट में आंसर करो, उसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं, अपने आंसर को मैच करो। ठीक, 840 में 2 से भाग देते हैं, कितना बार में लगेगा 2 से भाग? अगर हम देखें तो ये 420 बार में 2 से भाग लग जा रहा है। फिर 2 से 210, ठीक, 2 से एक बार में 105। फिर अगर हम देखें इसमें 3 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लगेगा, 3 3 9, 3 बचे 15, 35 बार। अगर हम 5 से भाग देखें, 5 7 35। तो अब क्या निकला मेरा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, तो कितना आ गया? कितना 2 है? 3 2 है तो 2 पे पावर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7, तो किस पे पावर है? 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 गुना 3 गुना 5, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, घातांकों का प्रयोग कर 8712 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। ये भी क्वेश्चंस को देखो, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, फिर हम जो आंसर निकाल रहे हैं उस आंसर से मैच करो, और कमेंट में भी बताओ कि आंसर आपका सही है या गलत है। 8712, अगर हम देखें तो लास्ट में यहाँ 2 है तो मतलब ये 2 से कटे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन से पता है क्या 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 लॉजिक लग रहा है? देखो आप कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर सकते हो। पहले वाले चैप्टर में जो है हम विभाज्यता का नियम बताए गए थे, तो विभाज्यता का नियम यहाँ पे बहुत प्रयोग होता है। मतलब हम देखने के साथ ही पहले पता कर ले रहे हैं इसके लास्ट में 2 है तो मतलब ये 2 से भाग लगेगा। इसी प्रकार से हमको अंक को देखने के साथ ही पता चल जा रहा है कि किस संख्या से भाग लगेगा। तो विभाज्यता का नियम जो है बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। याद क्या मतलब समझ लो, याद करना कोई बेसिक चीज नहीं, समझ लो कि किस संख्या में क्या क्या करना है, बस वही है और कुछ भी नहीं है। बस उसको माइंड में रखो और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ एकदम इजी हो जाएगा। देखने के साथ ही पता चल जाएगा कि कौन सा किस संख्या से भाग लगेगा, कौन सा संख्या में किस संख्या से भाग लगेगा। ठीक, इसमें 2 से हम कितना हो रहा है? 4 से पहले लगाते हैं 4, 2 3 6, इधर 1 बचा 2 5 10, 2 6 के बाद देखो देखने के साथ ही कर ले। उसके बाद 2 से फिर लगेगा क्योंकि लास्ट में 6 है तो 2 से 2 बार में 4, और यहाँ 2 से 1 बार में, फिर यहाँ पे कितना बचा? 1 शेष बचा तो 2 से 14, 2 8 16, फिर लास्ट में फिर 2 से लगेगा, 2 से कितना बार में? 10, 1 10 8 16, 2 8 16, और फिर 1 बचेगा 9। अब देखो ये 2 से नहीं भाग लगेगा क्योंकि लास्ट में 9 आ गया। अब 3 से भाग लग जाएगा, 3 से 3 3 तिया 9, 3 6 18, 3 तिया फिर 9। अब देखो 3 6 3 है, फिर 3 से लग जाएगा 1, 3 2 6, 1 121, फिर 3 से भाग लग जाएगा 3, नहीं नहीं 3 से किससे भाग लगेगा? अगर हम देखें तो ये 3 से नहीं लगेगा,
3 से क्यों, 3 चौके 12 ही आ जाएगा, लास्ट में 1 बजेगा। 4 से तो लगेगा नहीं, 4 3 12, 10 भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लग रहा है, 7 देखो 7 5 हो जाएगा, नहीं होगा, 8 से भी नहीं। तो हम देखें तो ये 11 कर 11 गुना 11 करेंगे 121 हो जाता है, तो 11 से लग जाएगा। कभी कभी देखो यहाँ पे हमको कैसे देख के पता चला कि हम 11 से भाग रहे हैं, हमको नहीं पता है। ऑप्शन भी हम देख ले, देखो सब में 11 11, तो मेरे दिमाग में खटक गया कि अच्छा यहाँ 11 भी हो सकता है। ठीक, क्योंकि हमको समय बचाना है और उसके साथ सटीक आंसर को निकालना है। ठीक, तो हम सीधा लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11 गुना 11, तो 1 2 3, 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 गुना 11 पे पावर 2, एक तो है 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2, 11 पे पावर 2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, 18 के गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या। अब यहाँ सिर्फ गुणनखंड पूछा गया है, अभाज्य गुणनखंड तो नहीं पूछा गया है, सिर्फ गुणनखंड निकाल दो, मतलब किसकी संख्या से भाग लगेगा। 18 में 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से लगेगा और सीधा 18 से लगेगा। तो 2 2 4 2 6, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, यहाँ पे 2 बार ये आ गया है पीडीएफ, तो डिलीट कर दो इसको। देखें तो 18 के गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या, यहाँ पे भी सेम है, स्लाइड डिलीट नहीं हो रहा है, ये हो गया। 18 के बाद 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्नांकित में कौन सा युग्म असभाज्य संख्या है। युग्म असभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, देखो ऐसा संख्या जिसका गुणनखंड एक ही हो। अभी हम बेसिक वाले, इससे पहले वाले लेक्चर में बेसिक में जो पढ़े थे असभाज्य संख्या, इसका क्या है, एक अगर हम देखें तो 2 और 3 है, पहला हम ऑप्शन लेते हैं 2 और 3, अगर इसका हम गुणनखंड करेंगे तो इसका एक ही आएगा, और एक आएगा और स्वयं आएगा, मतलब एक आना चाहिए और कोई भी संख्या नहीं आना चाहिए, इसका एक आएगा और 3 आएगा और कोई भी। अगर 3 और 9 को देखते हैं, 3 का तो 1 और 3 आएगा, और 9 का 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, 9 भी आ जाएगा 3। इसी प्रकार यहाँ 2 और 4 देखो, 4 2 का तो 1 ही और 2 होगा, और 4 का अगर हम देखते हैं तो 4 का क्या क्या होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा। इसी प्रकार 3 और 6 है, 3 का तो 1 ही होगा, 6 के देखते हैं 1 से ज्यादा हो जाएगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा, इसका 4 हो गया। इसी प्रकार से हम ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, देखने के साथ पता चल जा रहा है। 2 और 3, इसका भाज्य गुणनखंड कितना होगा, एक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ असभाज्य संख्या है, कौन सा जोड़ा असभाज्य संख्या है, बताओ, कमेंट में आंसर बताओ। देखें तो मतलब क्या करना है इसमें, बस जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे, एक असभाज्य संख्या 9 और 10, देखो 9 और 10 को मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि 9 में एक से ही भाग लगेगा, 3 से ही भाग लगेगा, 9 से ही भाग लगेगा, मतलब 3 हो जाता है। उसी प्रकार 10 में भी देखें तो उसमें भी 1 से भी लगता है, 2 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, और 10 से भी लग जाएगा। 3 और 9 देखो, मतलब 3 और 9 कौन सा जोड़ असभाज्य संख्या है। 3 को देखो, अगर 3 को 3 1 से लगेगा और 3 से लगेगा, इसमें 1 आ जा रहा है, और 9 दिया हुआ है, इसमें 1 से लगेगा और ये 3 से लगेगा, ये 9 से लगेगा, तो ये 3 आ जा रहा है। तो बेटा नेक्स्ट में 6, क्वेश्चन नंबर 3 और 6 भी होगा, 2 और 4 भी हो जाएगा। ठीक, 1 2 4 3 6, कौन सा जोड़ा असभाज्य संख्या है। इस प्रकार का कौन सा युग्म पेयर असभाज्य संख्या है, कौन सा जोड़ा, जोड़ा मतलब तो दोनों होना चाहिए यहाँ पे। इसका आंसर क्या दिया हुआ, 20, क्वेश्चन नंबर 20 का ये किस प्रकार से दिया है, 9 और 10 कौन सा जोड़ा असभाज्य संख्या है। 9, इस क्वेश्चन को देखते हैं,
अगर हम देखें इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है हम लोग एक और तरीका लगा सकते हैं। वो तरीका क्या है कि हम एचसीएफ से देख सकते हैं। ठीक, अगर हम देखें एचसीएफ एक आना चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ तो सारा कोई जानते होंगे। एचसीएफ जो है एक आना चाहिए, वो संख्या असभाज्य संख्या होगी। तो देखो 9 और 10 है, 9 और 10 का एचसीएफ क्या होगा? इसको हमें एलसीएम लिख दिया 9 और 10 का। अगर हम इसको देखें एक बार में 9 लग जाएगा तो एक आ गया, वहां ऊपर से 9 आएगा। ठीक, कितना बार में कटेगा? 9 बार में। तो इसका एचसीएफ कितना निकल रहा है? एक निकल रहा है। एचसीएफ कितना आएगा? एक आएगा। ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। अगर इसी प्रकार हम लोग 3 और 9 का एचसीएफ निकालें, 3 और 9 का अगर एचसीएफ निकालें, अगर हम यहीं से देखेंगे साथ हमको पता चल जा रहा है 3 और 9 जो है दोनों संख्या 3 से कट रहा है, तो मतलब इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। 3 6 इसी प्रकार इसका भी एचसीएफ 3, 3 से 2 बार में 6 कट जाएगा, तो इसका भी एचसीएफ 3 होगा। इसी प्रकार इसका एचसीएफ 2 4 दोनों 2 से कट रहा है, तो इसका एचसीएफ भी 2 हो जाएगा। लेकिन 9 10 में इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। एचसीएफ 1 निकालना रहता है। ठीक, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 19, इसमें भी हम लोग उसी प्रकार से देख सकते हैं। अगर देखें तो 2 और 3 का एचसीएफ जो है एक ही निकलेगा। 2 और 3 का एचसीएफ एक बार में 2 खाया, एक उतरा, वहां से उतरा कितना? फिर 2, एक से 2 बार में 2 कट गया, तो इसका एचसीएफ कितना निकला? 1 निकला। एचसीएफ 1 निकलना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा? असभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? एक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। किसी भी अभाज्य संख्या लो, जैसे 2 3 5 7, ये सब क्या अभाज्य संख्या? 7 ले लीजिए, 7 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या करते? कितना बार में कटेगा? 7 को अगर हम देखें, 7 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, ये किससे कटेगा? किसी से नहीं कटेगा, 7 से एक बार में कटेगा, एक से ही कटेगा, तो ये तो होना नहीं चाहिए। ठीक, 7 कैसे कटेगा? एक होगा, एक तो एक से ही कटेगा, एक गुणनखंड होगा नहीं। देख लो, एक कैसे कटेगा? एक से ही कट जाएगा, तो लिखने का कोई फायदा भी नहीं। तो क्या गुणनखंड होगा? एक और 2। किसी भी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका जो स्वयं और एक से ही कटे, वही अभाज्य संख्या होता है। तो 7 और 1, 7 और 1 2 संख्या होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22, 72 के सभी अपवर्तकों की संख्या। 72 के सभी अपवर्तक, अब यहाँ अपवर्तक बोल रहा है, अपवर्तक में हम क्या निकालेंगे? अगर हम देखें किस किस संख्या से 72 कट रहा है, ये उसका अपवर्तक हो जाएगा। अपवर्तक या गुणनखंड सेम चीज होता है। ठीक, 72, 72 किस किस संख्या? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, से नहीं कटेगा। 6 से देखें तो 6, 12 6 का 72, 6 से भी कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 64, 72, 8 से कट जाएगा, 9 72, 9 से भी कट जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 10 से देखें तो 10 से नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा, 65 78, 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा, 18 से भी नहीं कटेगा, 18 से कट जाएगा, 18 चौके 72, 18 से कट जाएगा, 19 से, 19 चौके 76 होता है, नहीं कटेगा, 20 से नहीं कटेगा, 21 से कटेगा, 21 से नहीं कटेगा, 22 से नहीं कटेगा, 23 से, 20 या 60, और 23 से 20 या 60, 3 या 9, 69 नहीं कटेगा, 24 से, 24 से कट जाएगा, 24 या 72। ठीक, 24 या 72 कट जाएगा, 25, 26 से, 26 से 20 या 60, 18 नहीं कटेगा, 20 नहीं कटेगा,
25 से नहीं कटेगा, 27 से भी नहीं कटेगा, 28 से नहीं कटेगा, 29 से भी नहीं कटेगा, 30 से भी नहीं कटेगा, 31 से भी नहीं कटेगा, 32 से भी नहीं कटेगा, 33 से तो कटेगा ही नहीं, 34 से नहीं कटेगा, 35 से नहीं कटेगा, 36 से कट जाएगा, 36 दूना 72, 36 का सीधा 72 लिख दो, क्योंकि इसका आधा आ चुका है, आधा के बाद वही संख्या होता है, तो गिनो कितना संख्या होता है 72 का सभी होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23, 15 से 75 तक 5 के सभी गुणांक की संख्या है, 15 से 75, 15 से 75, 5 का सभी 5 का 15 से 75, तो 5 दिया 15 हो सकता है, 15 बच्चों को 20 बचे 25, अच्छा का 30, 5 सत्ते 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जा रहा है, इसमें कोई क्या करेगा, 15 जैसे 15 से 75 तक बोला है, तो 15 को छोड़ देगा, 75 को भी छोड़ देगा, इसका बीच वाला 11 में 11 आंसर टिक कर देगा, ऐसा नहीं है, 15 से बोला है तो 15 को भी काउंट किया जाएगा, और बोलता 15 से 75 के बीच, तो वो दोनों काउंट नहीं होता, 15 और 75 काउंट नहीं होता, क्योंकि उसके बीच वाला हमको काउंट करना है। ठीक, यहाँ पे क्या बोला, 15 से 75 तक, तो 15 भी होगा और 75 भी होगा, तो 13 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा असभाज्य संख्या का युग्म है, किसका HCF 1 निकलेगा, देखो निकलेगा, अगर हम देखें तो 3 और 21, इसका HCF 3 निकलेगा, देखने के साथ ही पता चल जा रहा है ये दोनों संख्या 3 से कट रहा है, 5 और 15, इसका HCF 5 निकल जाएगा, 4 और 15 देखें ये नहीं कटेगा, इसी प्रकार 6 और 9 देखें, ये भी देखो अगर 2 से भी कट जाए, 2 से नहीं कटा, 3 से दोनों भाग लग जाए, अगर 4 और 15 का हम HCF निकालें, 4 और 15 का HCF निकालो, 15 में 4 से भाग दो, 4 तिया 12, कितना आया वहां से 3, 3 वहां से उतरा कितना 4, तो कितना आ गया 1, 1 आया, फिर यहाँ पे 1 वहां से उतरा कितना 3, 3 बार में लग जाएगा, इससे 3 बार में कट जाएगा। HCF कौन होता है, जो लास्ट वाला जो भागफल होता है, ठीक, भागफल नहीं भाजक जो होता है, ठीक, एक इसका HCF निकल जाएगा, HCF 1 निकल गया, किसका निकला 4 और 15 का, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25, 21 के प्रथम 5 गुणांक हैं, 21 का पहाड़ा 5 बार लिख दो, 21, 21 जो ना 42, 42 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 63, 63, 5 गुणांक बोला है, 20 80, 4 84, पांचवा, इस पंचे 100, 105, 21 42 63 84 105, 21 42 63 84 105, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, इसी प्रकार आज के लेक्चर का हम लोग लास्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। आई होप सारा क्वेश्चंस आप लोग को बिल्कुल आसानी से समझ में आया, कुछ कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्रिकी बनाया जाता है, होता नहीं है, अगर आप आसानी से देखो, जब भी जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, क्वेश्चन को किस प्रकार से अटेम्प्ट किया जाए, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, मैथ एक ऐसा चीज है इसमें अगर एक बार में नहीं बना, उसको तुरंत वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाओ, इंस्टेंट उसको छोड़ दो, 10 मिनट बाद जाओ पानी पियो टहल लो, फिर उसको कुछ देर बाद बनाओ, एक बार में नहीं समझ में आ रहा दोबारा पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस का आंसर क्वेश्चंस में ही छुपा हुआ रहता है, जो जो क्वेश्चंस कर रहा है वो करते जाना है, ठीक, बिल्कुल आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे।
तो एक और लेक्चर लेंगे, ये भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। और जो भी आपके दोस्त हैं, भाई बंधु बहनों, जो भी है, इसको हमारा वीडियो शेयर करो, अच्छा लगता है तो लाइक करो, और जो भी कोई भी दिक्कत आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।